Good morning, students. The topic of today's discussion is Introduction to Panchkarma. The topics covered under this will be Introduction to Panchkarma, Panchkarma and Shodhan, importance of Panchkarma for promotion of health, prevention and treatment of diseases. Introduction to Panchkarma. So what is पंचकर्मा? पंचकर्मा जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, पंच और कर्म। पंच जो है वो 5 की संख्या का इंडिकेटिव है और कर्म जो वर्ड है वो प्रोसेस, क्रिया या कोई भी ऑपरेशनल प्रोसेस को बताता है। 5 कर्म जो पंचकर्मा में इंक्लूडेड होते हैं वो है वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूबस्ती और नस्य कर्म। पंचकर्म है वो सिर्फ 5 ही कर्म का इंडिकेटिव है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेजर 5 प्रोसीजर्स होते हैं जो मस्ट इंक्लूडेड है पंचकर्म के अंदर। इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर कंपैरेटिवली कम एक्सपर्टीज़ और प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, उनका इंक्लूजन भी पंचकर्म में होता है। और इनमें से जो कुछ कर्म होते हैं वो स्नेहन, स्वेदन और क्रियाकल्प। क्रियाकल्प जो हेड एंड नेक से रिलेटेड जो चिकित्सा में प्रयोग होने वाली प्रोसीजर्स हैं उनको क्रियाकल्प कहते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। शोधन क्या चीज़ होती है ये हम जानेंगे। पहले हम ओरिजिन जानते हैं कि शोधन का ओरिजिन कैसे हुआ। चिकित्सा आप सबको पता है कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट को हम चिकित्सा कहते हैं। ऐसे हमारे आचार्य जो चरक हैं उन्होंने चिकित्सा को षड्विध चिकित्सा यानी कि 6 प्रकार की चिकित्सा को बताया गया है, जो कितनी भी बीमारियां जो पास्ट में रह चुकी है या प्रेजेंट में है या जो फ्यूचर में आएगी, उन सब की चिकित्सा के बेसिक 6 ही प्रकार होते हैं। तो उसको यहाँ पे समराइज़ किया गया है कि लंघन, रंगन, स्नेहन, रुक्षन, स्वेदन और संबन, इन कर्मों द्वारा ही चिकित्सा जो है वो की जा सकती है। और इन्हीं 6 प्रकार की चिकित्साओं को फिर द्विविध चिकित्सा के अंदर समराइज़ किया है। द्विविध चिकित्सा में पहला है संतर्पण चिकित्सा, जो एक सप्लीमेंटेशन थेरेपी है कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ की कमी है उसको आप बढ़ा दो तो वो सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसके अंदर हम रंगन, स्नेहन और संबन लेते हैं। और सेकंड जो है वो अपतर्पण चिकित्सा है जिसके अंदर लंघन, रुक्षन और स्वेदन आता है। इन अपतर्पण चिकित्सा से बॉडी में जो चीज़ एक्सेस है उसको कम कर दिया जाता है। टोटल अगर हम देखें तो द्विविध चिकित्सा में क्या होता है कि 2 ही मोडालिटीज़ है, या तो कम हुई हुई चीज़ को बढ़ा दीजिए या बढ़ी हुई चीज़ को कम कर दीजिए। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ चिकित्सा। अब इस अपतर्पण चिकित्सा को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक तो शोधन थेरेपीज़ है। शोधन थेरेपीज़ में कि जो चीज़ें बॉडी के अंदर बहुत एक्सेसिव हैं उसको आप एकदम थ्रो आउट कर दीजिए, फेंक दीजिए बॉडी से बाहर, एक्सपेल कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड जो है शमन थेरेपी। शमन थेरेपीज़ में क्या होता है कि बॉडी में जो हार्म करने वाली चीज़ें हैं उनका फॉर्म कन्वर्जन कर दीजिए या उन्हें ऐसे फॉर्म में ले आइए कि बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और फिर बॉडी धीरे धीरे उनको अपने पेस से बाहर निकालती रहेगी या उसको यूटिलाइज करती रहेगी इन वॉट एवर प्रोडक्टिव मैनर जो कर सकती है। शोधन थेरेपीज जो होती है वो 5 होती है। वो है वमन, विरेचन, निरू, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। और शमन थेरेपीज है वो 7 है। पिपासा यानी कि डिहाइड्रेशन करने वाले फैक्टर्स जो हैं, मारुत जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो वो मारुत में इंक्लूड होती है। आतप जैसे रेडिएशन थेरेपीज़ है वो आतप में यूज़ होगी। पाचन है, दीपन है, ये बेसिकली कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली ड्रग्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उपवास में फास्टिंग का इंक्लूजन किया जाता है और एक्सरसाइज से व्यायाम का इंडिकेशन होता है। अभी जब हम कंपेयर करते हैं पंचकर्म और शोधन को, तो आप इसमें देखेंगे कि दोनों में वमन, विरेचन और निरूबस्ती जो है वो इंक्लूडेड है। और इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि पंचकर्म में अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है और नस्य कर्म का प्रयोग किया जाता है। वेरिस इन शोधन नस्य कर्म में जो शिरोविरेचन वाला पार्ट है
ओनली दैट इज इंक्लूडेड इन शोधन। बाकी जो शमन है, तर्पण है, व्रंगन नस्य है, वो शोधन में इंक्लूडेड नहीं होती। एंड रक्त मोक्षण जो है वो शोधन में इंक्लूडेड है, जो पंचकर्म में इंक्लूडेड नहीं होता है। पंचकर्म के 3 मोटिव्स होते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। प्रमोशन ऑफ हेल्थ कैसा होगा कि हम दिनचर्या, ऋतुचर्या के अंदर जो पंचकर्म का हम प्रयोग करते हैं वो हेल्थ प्रमोशन के लिए होता है। और इसके एग्जाम्पल है शिरोअभ्यंग, प्रतिमर्श नस्य, कर्णपूरण, औषध कवल, स्नेह गंडुष्का धारण, दंत धावन, मुखालेप, अभ्यंग, उद्वर्तन एक्सेट्रास। एंड ऋतु संधिचर्या में जैसे हम वासंतिक वामान, प्रावर्तिकालीन बस्ती यूज़ करते हैं, शारदीय विरेचन करते हैं। सो ये इंक्लूडेड होता है प्रमोशन के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, तो बेसिकली जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से या सीजनल चेंज के कारण से या फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण से जो डिजीज़ होती है, उनको हम जिन पंचकर्मों से ठीक करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, उनको हम जो है दिनचर्या, ऋतु संधिचर्या में यूज़ करते हैं। उनका बेसिक मोटिव होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। थर्ड हमारा एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो हमारे अष्टांग आयुर्वेद में जितनी भी 8 जो हमारी ब्रांचेस हैं, उसके अंदर वेरियस डिजीज़ मेंशन्ड है। तो उन वेरियस डिजीज़ में जो हम पंचकर्म का प्रयोग करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे काय चिकित्सा है, काय चिकित्सा में ज्वर, रक्तपित्त आदि व्याधियाँ हैं, तो इन सब में हम पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे बाल चिकित्सा है, उसके अंदर मदर, चाइल्ड, फीमेल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, इनका हम चिकित्सा करते हैं। गृह चिकित्सा में उन्माद, अपस्मार एक्सेट्रा व्याधियाँ हैं, इसमें पंचकर्म का प्रयोग होता है। शलाक्य है, शैल्य के डिजीज़ हैं, इनमें जैसे अर्धावेदक है, अर्श अश्मरी है, तो इन सब के अंदर पंचकर्म का प्रयोग होता है। और अगत तंत्र, रसायन एंड वाजीकरण में पंचकर्म का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बेसिकली इसमें हमको जो शोधन कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपको विष को बाहर निकालना है तो ईजिएस्ट वे है कि शोधन कर दीजिए। सो वमन विरेचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगत तंत्र के लिए। सिमिलरली रसायन और वाजीकरण में कहा गया कि अगर पंचकर्म का या फिर शोधन का अगर प्रयोग करके इनका प्रयोग किया जाए तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इवन द वाजीकरण के अंदर वृश्य बस्ती, उत्तर बस्ती एक्सेट्रा का मेंशन्ड है, जिनसे एक वाजीकरण की बहुत अच्छी चिकित्सा हो सकती है। सो दिस इज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।